हॉरर स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज हिंदी। एक समय की बात है, एक गांव था। गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर एक पुराना बहुत बड़ा घर था। उस गांव के लोग कहते थे कि उस घर में एक भूत रहता है। एक दिन एक लड़का उस घर में घूमने गया। उसने लोगों से उस घर की कहानी सुनी थी, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ अफवाह है। लड़का घर के अंदर चला गया। भूत को मुक्ति पूरा घर मकड़ी के जालों से भरा हुआ था और काफी अंधेरा भी था। वह अंधेरे और खाली कमरों में घूमता रहा। कुछ देर बाद वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक लड़के के कान में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके पीछे से आ रही थी। लड़का तेजी से घूमा और पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां कोई नहीं था। लड़का फिर आगे बढ़ गया। उसने देखा कि एक कमरे से एक सफेद और डरावनी छाया उसकी ओर आ रही है। परछाई को देखकर लड़का पीछे हटने लगा, लेकिन धीरे धीरे परछाई उसके करीब आ गई। लड़का बहुत डर गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन परछाई उसके बहुत करीब आ जाने के कारण वह भाग नहीं सका। जब उसके सामने परछाई आई तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई भूत है। भूत ने लड़के की ओर देखा और कहा, तुम यहां क्यों आए हो? लड़का डर से कांप रहा था। उन्होंने कहा, मैंने अभी गांव में किसी से इस घर के बारे में कहानी सुनी थी कि इस घर में एक भूत रहता है, और इसीलिए मैं यहां आया हूं यह जानने के लिए कि क्या यहां सच में भूत रहते हैं। भूत ने कहा, यह कहानी सत्य है। मैं एक बुरा आदमी था। मैंने लोगों को चोट पहुंचाई, इसीलिए लोगों ने मुझे मार डाला। लड़के ने भूत के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। अब मैं इस हवेली में कभी नहीं आऊंगा। भूत ने कहा, तुम्हारी तरह मैंने भी सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, लेकिन मुझे माफ नहीं किया गया और सबने मिलकर मुझे मार डाला। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, बस मेरे लिए एक काम करो। भूत ने लड़के से कहा कि लोगों ने मुझे मार डाला, लेकिन मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया, इसीलिए मैं इस हवेली में फंसा हुआ हूं। मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी हवेली में घूम रही है। लड़के ने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लड़के ने भूत से कहा कि मैं एक पुजारी को जानता हूं, वह तुम्हें इस भूत के शरीर से मुक्त करा देगा। मैं तुरंत पुजारी को बुलाकर लाऊंगा। लड़के ने पंडित को बुलाया। पुजारी ने हवेली में आकर पूजा की और भूत को मुक्त कर दिया। जब भूत आजाद हुआ तो उसने लड़के को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी मदद की, आप मुझे हमेशा याद रहेंगे। भूत ने हवेली छोड़ दी और फिर कभी नहीं लौटा। यह सब बात गांव के लोगों को पता चल गई। इसके बाद वहां के लोग बिना किसी डर के आराम से अपना जीवन जीने लगे। सारांश, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई को हमेशा माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अच्छे लोग हमेशा मदद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए, सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और भी बची थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी, तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे। क्योंकि बस भी थोड़ी खजाड़ा थी, इसलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खजाड़ा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए चला जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दें, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था
और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है इस जगह, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करके आगे बढ़ जाएं उतना अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। इसमें धन्यवाद की बात है, ये तो म्हारा फर्ज है। म्हारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग म्हारे यहां पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियां रखी हैं, और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहें पत्तल, और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाए और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो, और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा, और कोई भी इसका कारण नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहें कंबल, सब बिछा लो। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने अपने शाइनल और चादर थे वे सब ओढ़कर लेट गए। चूंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शाइनल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रोका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाजें आने लगीं। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सब ये कह कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं, और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा था। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जगे तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहां से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहां 2 समाधियां बनी थीं, जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया कि यहां बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी, जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिर की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहां कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर आपको हमारी अपने स्टोरी गंतव्य अच्छी को लगी रवाना हो गए। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें
और दोस्तों को सेंड करना ना भूलें।